गांजा पीता है लौड़ा और कुछ झाट। सुबह से सुन के गाना परेशान हो गया। लौड़ा कौन सा नशा करता है, कौन सा नशा करता है, लौड़ा का नशा करता है मादर चोद। जैसे लाड़ के नीचे ही धरता है फिर कितना भी बड़ा हो जाए आंड, जिसके सर पे मुसीबत रहती है और हमेशा फटी रहती है गांड। आज ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले जिससे हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। ये प्राणी कितना भी मादर चोद क्यों ना हो, लेकिन बड़ा प्यारा है हमारे माँ बाप के सामने, क्योंकि उनके सामने जनाब के तेवर ही बदल जाते हैं। एकदम भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ा शर्माए, पर मेरी नजर से तुम देखो तो भोसड़ी वाला नजर आए। ये एक ऐसा प्राणी है जो दोस्ती में जान तो दे देगा लेकिन गांड नहीं। हाउ यूजलेस। इसको लगता है कि वो मेरा बाप है, मुझको लगता है मैं उसका बाप हूँ, लेकिन पब्लिक में हम एक दूसरे को भाई बोलते हैं। हमारे बीच में अलग ही डार्क का 4th सीजन चल रहा है और जनाब के लड़कियों के सामने तेवर ही बदल जाते हैं। इनसे पूछो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो लड़कियों के सामने मिलीमीटर और हमारे सामने झाड़ बराबर बोलेंगे। एक्साइटमेंट में गांड फाड़ देंगे बोलने वाला लड़कियों के सामने फकिंग लिड बोल रहा है। बेटा अगर स्मार्टनेस से लड़कियां पटती ना तो न्यूटन वर्जिन नहीं मरता। वो अलग बात है, अपनी थ्योरी से वो रोज हमें चोदते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। भोसड़ी के कैसे बाइक चलाते हो बे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, मानव रूपी जीवन मिला काहे सपोले वाली हरकत करते हो, और जो बार बार अपने एक्स के पास जाने वाली बात करते हो, तो भैया थूक के चाटने से अच्छा तुम हमारा लाड़ चाटो। काहे कि तुम हमारे मैटर में कंटाब लगाते हो, अच्छे लगते हो, दिमाग लगाते हुए नहीं। और लोग पूछते हैं हमारी दोस्ती इतनी गहरी क्यों है, तो भैया फोटो में साथ खड़े होने के लिए 4 लोग आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ खड़ा होने के लिए तुम ही आते हो। अब माना लड़की जैसा इश्क नहीं लड़ा सकते, पर साथ में मूत की धार लड़ा देंगे। कोई छुआ तुमको तो उस भोसड़ी वाले की गांड फाड़ देंगे। और बाप है हम तुम्हारे, जो लड़की बोलोगे वो पटवा देंगे। ना मिला शादी के लिए पंडित तो हम ही हवन कुंड में आग लगा देंगे। और अनकंडीशनल लव होता है बेस्ट फ्रेंड का, छोटी छोटी बात पे ना लिया करो इतना लोड। जब तक है जान है साथ देंगे और हर मुसीबत को कहेंगे भग मादर चोद। साथ पिए चिलम तब तो दोस्ती में दम है, भाई मेरा फंसा तो ऑटोमेटिक हम है। जय 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 जय, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, ऐसी जवानी अपनी मैया चुदाए, क्योंकि इसी जवानी के जोश में कर बैठते हैं हम इश्क, ले बैठते हैं हम दिल तोड़वाने का रिस्क। ऐसी जवानी का मजा ही क्या जो सक्सेस के नहीं चाहे सिर्फ सेक्स, जो हाथों में पेन नहीं लौड़े पे पहनवाए ड्यूरेक्स। बाबू सोना स्वीटी जिसको बोलते थे रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद उसी को कह रहे हैं एक्स। अगर एक्स देश है तो उसका प्यार देश की जीडीपी हमेशा गिरी हुई रहेगी। अगर एक्स एंटीना है तो उसका प्यार एंटीना से आने वाली डिश हमेशा बिगड़ी हुई रहेगी। सुना था प्यार अंधा होता है, इसीलिए शायद उसको हमारा मैसेज नहीं दिखता था। जिसके साथ 69 करने का सपना देखते थे वो अदर 9 के साथ बिजी रहती थी। जिसकी सारी फीलिंग हम समझते थे वो बिन लौड़े की औरत हमारी फीलिंग के गाड़ मार के चली गई। और भाई साहब इनके बेस्ट फ्रेंड को कुछ कह दो ना तो कहती थी ही इज लाइक माई ब्रदर, और फिर उसी के साथ धोखा दे गई। मतलब बड़ा ही बहिंचोद निकला तुम्हारा यार। ये रिश्ता क्या कहलाता है जो पॉर्नहब के बाहर भी चुदाप मचाता है। रिलेशनशिप के वक्त कैसे हमारे दोस्त तुमको भाभी बोलते थे और तुम्हारी दोस्त हमें चूतिया, और ब्रेकअप के बाद हमारे दोस्त हमें चूतिया बोलने लगे कि इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिए, और तुम्हारी दोस्त हमें चूतिया बोलती ही थी। रिलेशनशिप के वक्त कैसे हम छोटी छोटी बात बताया करते थे, जैसे मैं अपने नुन्नू का साइज, मतलब जैसे हाँ बेबी आज मैंने इतना किलो हगा, और तुम उधर से बोलती थी आ माय बेबी लो मैंने आपकी गांड धुल दी। पर जैसे जैसे तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगी वैसे वैसे हम सोचने लगे कि कौन सी बात तुम्हें बताएं या ना बताएं, क्योंकि हमें भी समझ आता है कि लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, झाड़ू पोछा भी तो करना पड़ता है, पर हम तुम्हें तुम्हारी पूरी स्पेस देते थे। लेकिन भाई साहब मेरी वाली बड़ी दिमागदार थी, उसको मैं सपने में धोखा देता था, वो मुझे हकीकत में बेलती थी। कहती थी मुझसे कुछ मत छुपाना, तो मैंने बता दिया मेरे टट्टे पे तिल है, चूतिया बोल करके चली गई। एक बार उसने कहा था कि तुम्हें मेरी जब याद आए मुझे फ़ोन करना, तो एक बार सब्जी मंडी से मैं सब्जी लेने गया था, मुझे 2 नींबू दिखे, मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, फिर चूतिया बोल करके फ़ोन काट गई। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। द फैमिली मैन वाले श्रीकांत भाई की बंदी को देख लो, अच्छा खासा जॉब करते थे, 9 to 5 वाली करवा दी, बच्चों को भी संभालना पड़ रहा था, बीवी को भी संभालना पड़ रहा था, लेकिन कोऑपरेट करने की जगह मेंटल स्ट्रेस का रंडी रोना करना शुरू कर दी। तो भैया अब हम समझ गए, जिस प्रकार मनुष्य संभोग के समय झाटों को नजरअंदाज करके सिर्फ योनि पे ध्यान केंद्रित करता है, उसी प्रकार आने वाली सारे परेशानियों को नजरअंदाज करके हम सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करेंगे। क्योंकि लिंग की तरह सख्त बनो तभी अंदर जाकर के मजा पाओगे, वरना गोटे जैसे बने रहोगे तो बाहर रह के सिर्फ झटके खाओगे। तो भैया अब सिर्फ अपने करियर पे देना ध्यान ताबड़तोड़, और अब तुम्हारी याद नहीं आती क्योंकि भुला दिए तुमको कह के भग मादर चोद। What you know about? बचपन से मेरा सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसे पकड़ के मैं सब भूल जाऊं। तो मेरा लौड़ा पकड़ के झूल जा, सारी दुनिया भूल जा। तेरी अखियां ने कर दिता पागल दस की तरह, इतना तू मीठा लगे है आगान मरा।
रात को 3 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि जानू कुछ गंदी गंदी बातें करो ना मुझसे। साली हगने के बाद टट्टी का फोटो भेजकर बोलती है बाबू इसको चाटो ना। गवार साली। जिनको सुधारने के लिए नहीं बना आज तक कोई वेपन, जो टैलेंट के नाम पे रील पे चुदाव मचाते हैं बना के ट्रांजेक्शन, काली चूत गुलाबी हो जाती है गाने की बीट पे, ये देख के होता है डिप्रेशन। लगा लगा निरोध इनके लिए थक गए थे, इसीलिए लौड़े पे ही करवा ले लेमिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे हम किसकी बात करें, तो हम बात करें उस ट्रांजेक्शन वीडियो की जिसमें इनकी पहले शक्ल टट्टी जैसी होती है, फिर पाउडर होता है, गाना बजता है, फिर इनकी शक्ल साबुन की बट्टी जैसी होती है। इस रील में उतना ही स्ट्रगल है जितना अनन्या पांडे की जिंदगी में, इस रील में उतना ही लॉजिक है जितना सलमान भाई की मूवी में, इस रील में उतनी ही क्रिएटिविटी है जितना करण जौहर के डायरेक्शन में। कुल मिलाकर के आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार इनके रील के क्रिएटिविटी, लॉजिक और स्ट्रगल को डिस्क्राइब करने के लिए किया था। इस रील के स्टार्टिंग में दीदी कटही कुतिया जैसा मुंह लेकर के आती है और वो कपड़ा पहन के आती है जिससे इनके घर में पोछा लगता है, फिर पाउडर उड़ता है, चेहरा खिलता है और दीदी बन जाती है पमेलियन डॉग। अब ये वो कुतिया नहीं रही जो खुद की मुड़ करके गांड चाटती है, अब ये वो कुतिया बन गई है जो छपरी निभा का दिल चुराती है। फिर क्या एडिट करते वक्त एक टॉमी कुकू का गाना जो कानों को सुकून नहीं दे गाड़ को खून, सुन सुन के इन गानों की धुन दिल करता है गाड़ में गोली मार दो एक एक को चुन चुन। कभी झुमका गिरा के कहती इश्क में देखो कैसे बदतमीज हो गया, दीदी बदतमीज हुए बेशरम तो हुए नहीं कि एक ही गाने की गांड रगड़ दे, और झुमके उठाने के साथ साथ ना कंटेंट भी उठा देना वो भी गिर गया है। कभी तोची बनकर के क्लास में इंट्रोड्यूस होंगी भले खुद का नाम सावित्री देवी हो, और ये कौन सा स्कूल है जहां पे क्लीवेज दिखाना अलाउड है। हमारे स्कूल की लड़कियों के घुटने के ऊपर स्कर्ट आ जाते थे तो उनके घर में कलेश हो जाते थे। फिर वीडियो डलते ही निभा निभी की लाइक आती है क्योंकि टट्टी पे ही मक्खी बिन आती है, और इधर टैलेंटेड लोगों का स्ट्रगल करते करते गांड सूझ जाती है। 10,000 फॉलोवर लेकर के इनके अंदर गुरूर आ जाता है, पर बिना मेकअप इनका आईफोन फेस अनलॉक नहीं कर पाता है। चेहरा गोरा हो पर दिल काला तो जीना खाक हो जाता है। क्रिंज वीडियो पे इतनी रीच देकर के गांड जल के राख हो जाता है। टैलेंट को करे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, सभी से ये अनुरोध, और काले से गोरे होकर के रेसिज्म फैलाने वाले को कहो भाग मादरचोद। What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You